तो सर पहले जनवरी ट्रांसफर हो गए पूरे 31 जनवरी पार 3 फरवरी आगे थोड़े से लेट हो गए हम बट हम वेट कर रहे थे कि अभी भी कुछ न्यूज़ आ रही थी तो 3 फरवरी हो गया जनवरी ट्रांसफर क्लोज हो गया है आई थिंक लास्ट कुछ सालों में आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रांसफर हो गया एक्सपेंसिव रहा है बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली एक टीम दो टीमों की वजह से ईपीएल की वजह से बट गए हैं प्लेयर्स बात करने लायक हैं हम सोच रहे थे नहीं करें बट अब गए इतने तो बात कर ही लेते करनी पड़ेगी बात तो इस जो हम ये सेगमेंट रख रहे हैं हम ये सेगमेंट में हम उन प्लेयर की बात कर रहे हैं जो हमें लग रहा है कहीं ना कहीं नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कॉस्ट बट शायद वो अपनी टीम के लिए कितने इंपॉर्टेंट रहेंगे तो टॉप 5 सेगमेंट में हमारे टॉप 5 प्लेयर जो हमें लगता है कि बहुत बढ़िया आ गए जनवरी के हिसाब से इन्हें अच्छा ट्रांसफर किया है मैं कहता समर में और महंगे जाते हैं अगर यही प्लेयर्स लेते हैं बताइए नंबर 1 से पहला मैं डालूंगा मार्क गुई भाई क्रिस्टल पैलेस के कैप्टन सिटी गए 20 मिलियन में गए भले उनका 6 महीने का ही कॉन्ट्रैक्ट था आई थिंक उसमें सैलरी वो बहुत ज्यादा है तो पैकेज सिटी को महंगा पड़ेगा बट ट्रांसफर भी कम यार बट आप देखो उसके पीछे थी रियल मैड्रिड बारसा लिवरपूल उन सबको छोड़ के वो सिटी गया इंग्लैंड प्लेयर भी है इंग्लैंड का प्लेयर भी है ईपीएल प्रूवन है क्रिस्टल पैलेस को पहली ट्रॉफी जिताई उसने और मेरे ख्याल से सिटी के डायरेक्ट स्लॉट कर जाएंगे डिफेंस में एंड ये पैलेस का अब डाउनफॉल है क्योंकि उनका ऐसे चला गया समर में मटेटा का एसी मिलान थोड़ा जा ही रहा है कोच का कंफर्म हो गया तो इनका ये था कि अब हम रीबिल्ड ही करेंगे तो जाते जाते 20 निकलवा लो तो मेरे ख्याल से मार्क गुई मेरे लिए सबसे अच्छी ट्रांसफर रही है तो इनको सेंटर बैक चाहिए था मेरे ख्याल से फॉर देयर मार्केट वैल्यू और जो भाई अवेलेबल थे उसमें इनका बेस्ट साइनिंग हाँ अगर हम एक्सपेक्ट करें गॉर्डियोला समर में जा रहा है तो उसके हिसाब से एक ये सेंटर फिगर बन सकता है कंपनी जैसा कैप्टन बन सकता है लॉन्ग रन के लिए कैप्टन बन सकता है आपका कौन सा प्लेयर है यार मेरे हिसाब से सिटी में ही सेमेन्यो बोरमत का कंसीडरिंग अगर उसको समर तक जाने देते तो फालतू बिडिंग वॉर में आ जाते अभी कितने गया अभी 62 मिलियन का गया 36 का नहीं 62 का गया सबसे एक्सपेंसिव गया सीजन इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में बट भाई जो उसका आउटपुट था और क्रिलिश के वेटर यहाँ वो लेफ्ट विंग से इम्प्रूव भी नहीं हो लेफ्ट विंग को अपना इम्प्रूव नहीं कर पाए थे सिटी वाले तो ये इम्प्रूवमेंट हाँ बट ये साने लेवल का भी नहीं लग रहा है मुझे अभी जो ये थोड़ा डिफरेंट प्लेयर है बहुत पेस आउटपुट नहीं है बहुत ही क्रिएटिव और वो है अब देख प्रॉब्लम क्या होती है सिटी के केस में वो जब भी विंगर्स उठाती है वो ग्रिलिश उठाती है स्टेप उठाती है वो अपनी टीम में सेंटर फिगर्स होते हैं कि पूरा आउटपुट उनसे ही निकलता है गॉर्डियोला की टीम में हमेशा विंगर ही ज्यादातर नो बट आई एम सेइंग बोर्नमथ और ग्रिलिश के नंबर देगा सिटी में तो आस्टन विला में वही चलाता था या सेमेन्यो पूरा नहीं चलाएगा या फोर्डन भी है या लोग भी हैं तो क्या पता 2 गोल मार भी दिए राइट क्या पता नंबर डिप करे बट स्टिल एक काफी रिलायबल प्लेयर तो ये आपकी नंबर 1 साइनिंग मेरे हिसाब से भले प्राइसिंग भी हो बट भाई जान में वो अगर उसको हम समर में जाते तो बिडिंग वाले 100 खींच जाते देखते हैं यार सिटी को क्या पता टाइटल रेस में कितना देर रखता है सेमेन्यो 5.5 ईयर की डील ले ली 10 मिलियन गोल वैसे थे उसके सीजन में तो फॉर्म में तो था ही वो और वो गॉर्डियोला बोल रहा होगा कि मेरा लास्ट क्या पता सीजन है तो लास्ट पुश में मार दूं एक उसके लिए चलो देखते हैं मेरे ख्याल से सेमेन्यो का वक्त ही बताएगा कि ये अच्छी साइनिंग इनकी रही है कि नहीं रही है राइट मेरा सेकंड प्लेयर जो रहेगा जो मैं चूज करूंगा वो रहेगा अब ईपीएल का बोल दिया तो मेरे ख्याल से एक मैं ला लीगा का बोल देता हूँ एटलेटिको मैड्रिड ने बहुत बढ़िया साइनिंग्स की हैं भाई बहुत अंडर द रेडार साइनिंग्स की है एक उनने एल्चे से प्लेयर उठाया है रॉड्री मेंडोजा करके अच्छा उसको पेड्री का सेकंड कमिंग भी कह रहे हैं अच्छा एज क्या एज 20 साल का है और उसका भी बारसा के अगेंस्ट जो अभी एल्चे का भी मैच था उसने बहुत जबरदस्त भी खेला है और अच्छा खेलता आ रहा है और क्योंकि कोके इनका काफी बूढ़ा हो चुका है राइट इन्होंने समर में तो बंदा प्लेयर लिया था उठाया था बहुत सारे ने बेच भी दिए रास्पेरोडी वगैरह इन सब कितने ने निकाल दिए 3-4 प्लेयर अभी गैलेगर इनने निकाल दिया टॉटनहम चला गया तो मेरे ख्याल से कोके का बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट मिला हालांकि इनका बैरियोस पहले से खेल रहा है अगर इनका मैचेस भी देखो तो इनको क्रिएटिव मिडफील्डर चाहिए था जो डीप लाइंग बढ़िया प्ले मेकिंग करता हो जो पेड्री करता है तो मेरे ख्याल से मेंडो इज अ वेरी गुड बेट सिर्फ 16 मिलियन का आया है तो मेरे को नहीं लगता इतना सस्ते में इतना टैलेंटेड मिडफील्डर इनको आता तो मेरे ख्याल से एटलेटिको मैड्रिड की काफी अच्छी फ्यूचर बाय है ये मेरे लिए एटलेटिको मैड्रिड भी जा रहा हूँ मैं मुझे पता है तो एटलेटिको मैड्रिड बोलेगा बट वही इन्होंने विंगर उठाया है बहुत ही कीड़ा अपना अटलांटा से लुकमन अच्छा है और आया है 30 मिलियन का 30-35 का ही बट कॉर्नर गैलेगर उन्होंने 30-35 का बेचा है तो इतना फ्री है एक स्वैप ही है कॉर्नर गैलेगर ने टॉटनहम को 35 का दे दिया और उसने अमाउंट में लुकमन ले लिया जो कि मुझे लग रहा है उनके डेप्थ के लिए बहुत अच्छी साइनिंग है बट मेरे ख्याल से डेप्थ नहीं मेरे ख्याल से इनने फ्यूचर के लिए लिया है क्योंकि एल्वारेज का मुझे लगता है समर शायद जा सकता है हाँ जा सकता है तो इनने मुझे लगता है उसको रिप्लेस कर दिया है सस्ते में राइट वो टू एट द बैक टू फॉरवर्ड वाला सिस्टम हटाना चाहते हैं उनके पास सॉरलॉथ है और ग्रिजमैन भी इनका जा रहा है तो सॉरलॉथ लुकमैन और एक और कोई उधर उठा विंगर उठा लेंगे सिमियोने एक राइट में खेलता ही है एक लेफ्ट में ले सिमियोने भी शायद उनका मैनेजर का भी फंग है तो क्या पता एक प्रॉपर एक 4-3-3 सेटअप छोड़ के जाते हैं फिर देखो नेक्स्ट मैनेजर कौन आता है हां बट लुकमैन के मेरे ख्याल से अटलांटा में नंबर देखे जाए शायद 55 गोल्स 27 असिस्ट
बुरा नहीं है भाई, बहुत अच्छा है, और वो भी आउट एंड आउट स्ट्राइकर नहीं है, राइट। विंग एंड से ही अफ्रीकन मारेगा। नाइजीरियन है तो एक आउटपुट आउट साइन और निकाल रहा एटलेटिको मैड्रिड को नया फैन बेस मिल जाएगा, Right, African। नाइजीरियन फैन बेस मिल जाएगा मेरे ख्याल से। है, अगर चल जाए तो, राइट। तो मेरे ख्याल से इनका एक पोस्टर बॉय हो सकता है, जो एल्वेरेस के जाने के बाद, क्योंकि पोस्टर बॉय की थोड़ी एटलेटिको मैड्रिड की कमी है, और दे आर नोन फॉर बीइंग अ गुड अटैकिंग स्टैक टीम, तो मुझे लगता है कि लुकमैन की काफी एक अच्छी साइनिंग है। राइट। चौथा मेरे लिए रहेगा, ये मैं लोन प्लेयर, हालांकि इस बार लोन्स काफी हुए हैं, जानवे अच्छे लोन हुए हैं, जो कैंसलो आपका बारसा आया है, और भी कई सारे लोन प्लेयर हुए हैं, बट मेरे ख्याल से मेरा अभी इस बार का जो अच्छा वर्थ रहा है मनी का, वो रहा है मेलन गया एस्टन विला से रोमा। अच्छा, मैं इसलिए इसका नाम ले रहा हूँ क्योंकि एस्टन विला में इसको जब भी चांस दिया है, इसने कहीं ना कहीं थोड़े ग्लिम्सेस दिखाए हैं कि मैं खेल सकता हूँ। आर्सेनल में बहुत ज्यादा प्लेयर्स हो गए थे, बहुत तो कभी players हो कभी गए इनको थे। चांस नहीं और एमरी ने इस पे कहीं भरोसा नहीं किया, 35 मैच में से 7 गोल मारे, which is not मिला। bad। डॉटमंड में डिसेंट था। डॉटमंड और पीएसवी का मैं इसका स्टार्ट बता दूं, दोनों मिला के इसके 170 अपीयरेंस है, उसमें 101 गोल एंड असिस्ट है। Not bad। बहुत अच्छा यार, मतलब आप 2 नहीं 1.5 मैच में 1 गोल 1 असिस्ट मार रहे फॉर अ नॉट बीइंग अ कंसिस्टेंट प्लेयर। हैं। और ये आर्सेनल का यूथ है बाय द वे, ये आर्सेनल के यूथ एकेडमी से गया है डॉटमंड। अच्छा, तो ये अब ये रोमा में फॉर लोन गया है, और ऑप्शन टू बाय इनका 25 मिलियन का है, तो रोमा इसको खरीद सकती है अगर ये अच्छा और 1 गोल मार चुका है वैसे रोमा के लिए 2 मैच में। तो मेरे ख्याल रोमा को अपना टॉप 4 बुक करना है। टॉप 4 बुक करना है, उनके पास अटैकर नहीं है इस लेवल का अभी के टाइम पे, तो मेरे ख्याल से ये मेलन के लिए बहुत अच्छी साइनिंग रहेगी। मेरा मुझे बता दें तो ये बोलने वाला है, मेरे पास है इसी का प्लेसमेंट है एक तरह से। आस्टन विला ने टैमी एब्राहम वापस लिया है। टैमी एब्राहम। मुझे ऐसा लग रहा है उनको वो बेट उन्होंने टैमी लेगा और एक और प्लेयर भी लिया है उन्होंने, दोनों इतनी थोड़ी अर्जेंट साइनिंग है, वो समर में भी रुक सकते थे सस्ते, बट उन्होंने जान में मुझे ऐसा लग रहा है इसलिए लिया है कि वो होप कर रहे हैं कि आर्सेनल सिटी जरा भी फकअप करें तो हम रेडी हैं कैप्चर करने के लिए। ऑल्दो थोड़ा मुश्किल है, बट एमरी को उन्होंने दे दिया कि भाई अगर तो जरूरत हो तो टाइम ही ले ले। टाइम ही समर में ले सकते थे, बड़ी अर्जेंट करके 20 मिलियन देख के उसको जान में लाना है स्टेटमेंट साइनिंग कि भाई कुछ भी होता है तो हम 3 या सेकंड तो नहीं छोड़ रहे, और जो कि बहुत ही स्टेटमेंट रिजल्ट होगा, सीजन होगा आर्सेनल विला के लिए। स्टार्टिंग उन्होंने जैसे करी थी 6 मैच में 0 पॉइंट से, और अब वो सेकंड या थर्ड आने के गार पे हैं सिटी, लिवरपूल, चेल्सी जैसी टीमों के ऊपर, तो एमरी के लिए बहुत बड़ा स्टैम्प होगा। तो मेरे हिसाब से टैमी निकल एस्टन विला को हाँ एक स्ट्राइकर अच्छा रिलायबल कहीं ना कहीं, वॉटसन ने अपनी स्टॉर्म पकड़ी नहीं है, जॉन डुरान को अभी तक रिप्लेस नहीं कर पाए वो जब सन नसर गया है, तो टैमी जो कि उनका खेल भी चुका है, रिलायबल प्रीमियर लीग प्लेयर है, 25 गोल मारे थे चैंपियनशिप में इनके लिए, ऑब्वियसली। तो हाँ मतलब नोन है। टैमी एब्राहम अच्छा खेला था, आपके वो 5-6 गोल आपको सही मोमेंट पे, जब अभी मैचेस बढ़ रहे होंगे, आर्सेनल डीप रन बनाएगी दोनों कप्स में 100%, लंबा चौड़ा है, इक्वल प्रॉपर थोड़ा एक कहते स्ट्राइकर है, तो मेरे ख्याल से देखते हैं मेलन के बदले ही एक तरह से आ भी गया उनका, ये गया ये आ गया, हालांकि इनके पास स्ट्राइकर है पहले से, वॉटकिंस वगैरह खेल रहे हैं, तो देखते हैं इनका क्या रहेगा। मेरी तरफ से एक और जो साइनिंग रहेगी वो है बोर्नमouth में आया है एक ब्राजीलियन प्लेयर रायन करके, अच्छा, जो आपके सेवेनियो को उसने रिप्लेस करा है। ओके इनने ब्राजीलियन लीग से प्लेयर उठाया है, ओके। क्लब का नाम कुछ वी से है, वास्को ड गामा, नहीं वास्को डी गामा नहीं, कोई दूसरी है, वास्को डी गामा से है, वास्को ड गामा, वास्को डी गामा से आया यू है। कोटिन्हो यहाँ से आते थे, हाँ। 8वां प्लेयर है वास्को ड गामा से, और ये बंदा बहुत सस्ते में भी आया है, 24 मिलियन। 24 मिलियन इस बंदे के लिए मेरे ख्याल से बार्गेन है, क्योंकि मुझे लगता है लोग एस्ताबाओ का नाम लेते हैं, उसी के सेम लाइन में इस बंदे का नाम लेंगे। ये पूरे फ्रंट 3 में क्रॉस खेल सकता है, और इसमें ना कुछ वो एड्रियानो वाली बात है, कुछ इसमें वो पावर वाली बात है। स्ट्राइकर भी खेल सकता है, स्ट्राइकर भी खेल सकता है, नंबर 9 भी 19 साल का है, 19 साल का है, 5 साल कॉन्ट्रैक्ट है। अभी अगर तुमने इसकी असिस्ट नहीं देखी, जो इसने भी असिस्ट डाली थी अभी बोर्नमouth के मैच में, 2 बंदों को जिसे कहते हैं एकदम फाड़ता हुआ गया विंग पे, और क्रॉस डाली और गोल। आफ्टर 20 गोल्स इसके पावर है, इस साल 57 मैचेस में 20 गोल है उसके। भाई इसमें इसके जेन्युइन इसके पावर है, इसमें मेरे को एड्रियानो की थोड़ा सा मुझे लगा वो पावर, पेस, और जो नए बच्चे देख रहे हैं एड्रियानो, हाँ, एड्रियानो है भाई, तो वो उसमें मुझे इसमें झलक दिखी। मुझे लगता है एस्ताबाओ के साथ इसका भी नाम होगा ब्राजीलियन में, मुझे लगता है बहुत सस्ते में मिल गया ये 24 मिलियन में। कंसीडरिंग क्योंकि अब बोर्नमouth भी सेलिंग क्लब ये सही टाइम पे समय निकालते थे, भी निकाल दिया, और बोर्नमouth का अब थोड़ा मुझे बिलीव हो रहा है उनके स्काउटिंग सिस्टम पे, स्काउटिंग बहुत अच्छी है उनकी, हाँ, जेन्युइनली अच्छी, और उनका अभी मैनेजर भी वो है जो चल रहा जो है चला देगा थोड़े साल, मे भी 1-2 साल और खींच लें, वो है। ये तो हमारे हो गए टॉप 5। हम थोड़ा अगर तेरे दिमाग में टॉप ऑफ हेड कोई आ रहा हो डिसअपॉइंटमेंट के यार ये अभी क्यों चला गया, ये और कर सकता था उस क्लब में, बारसा का ड्रॉ में भी और कोई प्लेयर है, मेरे ध्यान में तो प्लेयर है, मैं बोलना चाहूंगा। पहले आप बोलो, मैं सोचता हूँ। मेरे हिसाब से जो मैं पोटेंशियल लग रहा था कि सेरिया में जाके लंबा खेलेगा, गुएंडूजी
लाजियो में था, भाई साहब टर्की चले गए। और किसी भी फ्रेंच प्लेयर या किसी प्लेयर का अपने 30 से पहले टर्की में जाना लाइक थोड़ा होता है कि मैं अब सेमी रिटायरमेंट वाला हो गया। तो मुझे बुरा लगा, मुझे आर्सेनल में लग रहा था, मुझे लगता था हाँ थोड़ा अच्छा चौड़ा है, हाँ थोड़ा था, मतलब एक talent तो अच्छा था। मिक्स था, बॉल कैरिंग एबिलिटी विद गुड फिजिकलिटी। थोड़ा बहुत फ्रांस में गया, लाजियो में भी आया था तो ठीक चल रहा था, फिर अचानक 24 मिलियन मिल गया उन्होंने, इसलिए लाजियो ने भेज दिया होगा। बट सारी ने बोला कि वो डिपार्चर से खुश नहीं था, तो वही है। अब टर्की चलेंगे भाई साहब, तो मैडो गुंडूजी है। तो हाँ मतलब गुंडूजी अगर टर्की चला गया इसका मतलब कहीं ना कहीं यही है कि तो पकेटा को बोल सकता है, पकेटा को लेकिन पैसे में बेचा है वेस्ट हैम ने, ऐसा नहीं कि सस्ते में गया है। 36 मिलियन का गया है, और फिर थोड़ा एलिगेशंस भी थे। रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्रांसफर रहा है मेरे ख्याल से। जो लूजर रहा है इस ट्रांसफर विंडो का वो क्रिस्टल पैलेस ही रहा है कि उनका कैप्टन मार्क गुई चला गया, अब बहुत सस्ते में चला गया। अगस्त में 35 मिलियन की इनकी बिड आई थी, इनने एक्सेप्ट नहीं किया, 20 मिलियन में भी बेच दिया। बट यार आप अपने कैप्टन, अपने मेन सेंटर बैक को मेन आप इस टाइम पे बेच रहे हो जब आप पुश करते हो यूरोपा लीग और चैंपियन लीग के लिए। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा धक्का लगा है क्रिस्टल पैलेस को, और ऑब्वियसली सिटी का गेन हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। सिटी बहुत स्मार्ट साइनिंग करती है, उसमें से एक ये भी साइनिंग थी। तो अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा लूजर कोई है तो यहाँ दो यहाँ पे वो बैठे हैं तेरे बारसा फैन, तो कुछ लोग हमारे ग्रुप के लोग कॉरेस्पोंडेंट लोग ड्रॉ की काफी तारीफ कर रहे थे, ड्रॉ के बारे में। यार देखो 7 मिलियन का भेजा है, और अब लामसिया की इतनी औकात हो गई, लामसिया कोई बिकता भी है तो लोग से नजर आ जाती है कि भाई कैसे बेच दिया, कोई अच्छा जेम तो नहीं छोड़ दिया इन लोगों ने। यार देखो ड्रो को मैंने देखा है, अच्छा प्लेयर है नो डाउट, फ्लिक कुछ ना कुछ उसमें देखा था, अभी तो भी फ्लिक खिला रहा था। बट ये मैं लिख के देता हूँ, लाम आसिया के अंदर उसी की पोजीशन में, उससे एज से छोटे भी उसके बराबर भी कम से कम 5 से 6 मिडफील्डर हैं जो उसके लेवल से ऊपर। कोई अगर तो टॉप साइड तुझे उससे बेटर लगता हो? यार देखो एक तो रॉड्रिगेज ब्रदर है, ठीक है, ब्रदर डैनी रॉड्रिगेज और गिली रॉड्रिगेज है। अच्छा, दोनों जबरदस्त प्लेयर हैं। ओके। डैनी और अभी गिली रॉड्रिगेज के लिए बहुत बड़ी बिड भी आ रही थी, मेरे ख्याल से आर्सेनल से ही आ रही थी कि कहाँ से आ रही थी, बट शायद बारसा ने रोक दी वो बिड। अच्छा, वो नहीं बेचना चाहते, इस पे थोड़ा वो काउंट करना चाहते हैं। तो रॉड्रिगेज ब्रदर है, और भी बहुत सारे हैं। एक अफ्रीकन प्लेयर, अभी एक लड़का आया था, अभी वो फिर से बेचारा इंजर्ड हो गया, 15 साल का है, एब्रिका या ऐसी कुछ नाम है उसका, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, 15 साल का ही है। राइट, उस पे भी बारसा बेट खेल रही है। ओके। एक आपका है टॉमी करके, जो बारसा के बेंच पे आजकल दिख रहा है, डियोंग का कॉपी बोलते हैं उसे। अच्छा, आर्सेनल उसके लिए बिट कर रही है। अच्छा, बट बारसा अगर आर्सेनल ज़ुबिमेंडी के बाद भी उनको प्लेयर चाहिए भाई, तो प्लेयर भी तो अच्छा है ना, वो डियोंग है, रख रहे हैं, वो डियोंग का रेप्लिका है, वो उसको कहते हैं डियोंग का रेप्लिका। तो प्लेयर्स हैं, ड्रो अच्छा प्लेयर है, पीएसजी गया भाई, बेस्ट ऑफ लक। बट मेरे ख्याल से अभी एक न्यूज भी आई थी कि शायद अंडर 21 स्क्वाड में उसको डाल दिया गया है ड्रो को, ओके, कि पहले थोड़ा वहां खेल तू फिर आएगा, क्योंकि यार पीएसजी के पास मिडफील्डर्स की कमी है नहीं। उनके खुद के अकेडमी के जेमेरी है, नेवेस है, आपका विटीना है, आपका फैब्रिन रूइस है, उनके पास प्लेयर अच्छे खासे। एक बी से भी कोई लड़का है 17-16 साल का भी, इनका भी एक आया है। पीएसजी के खुद अकेडमी बहुत बढ़िया है। तो मुझे नहीं पता उन्हें ड्रो क्या सोच के लिया, मेरे को लगता है एनरिके का भी वैसे भी लास्ट सीजन ही है, राइट, तो वो भी चला ही जाएगा। राइट, तो बट हाँ, बट ड्रो मतलब मैं इतना कोई वो दुखी नहीं हूँ ड्रो के जाते हुए। अब 45 मिलियन की बात करते हैं तो 60 मिलियन की बात भी कर लेते हैं, जो कि लिवरपूल ने उठाया है जैकेट। 70 का उठाया है, मतलब हाँ, यूरो अगर कन्वर्ट करें तो हाँ 60-70 बोल सकते हैं आप करेंसी। वैन डाइक आता था 75 में, आज से 6-7 साल पहले। फ्रांस अंडर 21 बैक। अब देखो मैंने इसके जो स्टार्ट्स पढ़े थे लास्ट सीजन तक, एंड तक सीजन स्टार्ट होने से पहले, अगर आप डेटा मॉब के स्टार्ट जाके देखो तो एक डिफेंडर के जो 5-6 स्टार की मूव चीजें होती हैं, ब्लॉकिंग, एरियल थ्रेड, बॉल प्रोग्रेशन वगैरह, उनका ग्राफ बनाओगे तो उसका काफी सराउंडेड बन रहा था, मतलब ऑलराउंड प्लेयर है। तो लिवरपूल ने थोड़ा स्टेटमेंट मानने के लिए कि हमें वो चाहिए, आर्सेनल थी ना इसके पीछे, हाँ राइट, तो उन्होंने मुझे लगता है थोड़ा ओवरप्रे कर लिया। बट आई थिंक मुझे वो लग रहा होगा इनके साथ न्यूज आई होगी मे बी समर में इस पे बिडिंग वॉर ना हो जाए, क्योंकि हाईली रेटेड है। बट क्योंकि वैन डाइक को भी तो इनको रिप्लेस करना ही है यार, रिप्लेस भी करना है। और एक और मैंने स्टैट पढ़ा था कि वैन डाइक की काफी क्लीन शीट्स हैं, बट अभी रिसेंटली सलीबा और आपके है ना टॉप 2 में आ गए उसमें क्लीन शीट्स में हिस्टोरिकली। अच्छा। तो लोग बोल रहे थे वैन डाइक का है, वैन डाइक है, बट वैन डाइक के पार्टनर्स नहीं होते थे कभी। माटिप खेलता था, राइट, कभी रिलायबल नहीं था। वैन डाइक बहुत लेस इंजरी प्रोन है, वो सारे मैचेस खेलता है। अभी भी इस सीजन में खाली 5 प्लेयर है जिन्होंने सारे मिनट्स खेले हैं, होती है उसकी इंजरी नहीं होती इतने, अभी भी खाली 5 प्लेयर है प्रीमियर लीग में से सारे मिनट खेले, उसमें वैन डाइक। हां, वैन डाइक की मैंने इंजरी नहीं सुनी है, बट मेरे को लगता है ये लिवरपूल का बहुत बड़ा बेट है। हाँ, जनवरी में 70 मिलियन का 20-21 साल का आप सेंटर बैक ले रहे हो, मेरे ख्याल से बड़ा बेट है। चल जान में आया था वैन डाइक भी जान में 70-75 का आया था, Right. बड़ा बेट है।
मैंने इसको देखा नहीं है, बट ही इज वन ऑफ द मोस्ट अनकट जेम टाइप का प्लेयर, को कहते थे। इसके पीछे काफी सारे क्लब्स थे। अब देखो फ्रांस में 3-4 क्लब है जिनके आप एकेडमी पे और स्काउटिंग भी कर सकते हो। रेनस में बहुत बड़ा क्लब है, डेम्बेले, डेम्बेले वगैरह डुए, वहीं से निकला। और उससे बड़े बड़े प्लेयर्स आते हैं, तो उनका स्काउटिंग है तो कुछ देख समझ के लिया होगा। कई बार औकात भी होती है, तो समझने वाली बात है। तो ये मोटे मोटे प्लेयर थे। मोटा टॉप द हेड पूछता हूँ तेरे मेमोरी के हिसाब से, मेरे पास का आंसर रेडी है। ठीक है, ग्रेटेस्ट जनवरी साइनिंग कौन सी रही है आज तक की? मेरे लिए तो सुआरेज रहा है। जान में लिया था हमने, जान में लिया था बारसा ने। हाँ, अरे श्योर, जान में खरीदा था, वो समर में आया था। अच्छा, बट हमने जान में बुक कर लिया हमने था। जान में बुक कर लिया था उसे। मेरे पास सीधा आंसर है, जैसे वैन डाइक भी होता है, बट मैन्यू ने विडिच खरीदा था जान में। और वो बंदा, अगर हाँ विडिच जैसा प्लेयर अगर आप विडिच जान में जिस खरीदो। बंदे ने इकलौता बंदा, इसने 2 बार प्लेयर ऑफ द गैरी सीजन नेविल जीता का है। मुंह बंद करा दे ना। मैं रिसेंटली बोल रहा था कि भाई तू 2 बार, Premier League 2 बार वो प्लेयर ऑफ द सीजन नहीं जीता प्लेयर होगा। ऑफ सीजन कैसे जीता और होगा? भाई अगर मेरी ऐसे क्लिप होती और मुझे सामने वाला करेक्ट कर रहा था, मैं वही अपनी जर्नलिज्म छोड़ देता। और गैरी नेविल खेला है विडिच उसके साथ। तब तू ऐसी बात कैसे कर सकता है भाई? मतलब कॉमेडी है पंडित, मतलब नेविल से बड़ा प्लेयर है विडिच एनी डे यूनाइटेड के लिए। हिस्टोरिकली, क्योंकि एकेडमी से आया एंड ऑल, बट विडिच इज बड़ा प्लेयर भाई। 2 बार प्रीमियर लीग एज अ सेंटर बैक जीतना तू समझ रहा है कितनी बड़ी प्लेयर ऑफ बात सीजन है। तो ऑब्वियसली कोई 2 नहीं बार जीता, डिफेंडर तो कोई नहीं जीता। सेंटर बैक, और उस जमाने में जब सारे रोनाल्डो, अच्छा, लैम्पार्ड, हमने गेरार्ड, बचपन में पेनाल्ट देखा था वगैरह। उसे। हमें ज्यादा, मतलब हम लोग 13, 14, 15 साल के होते थे, हमें ज्यादा नॉलेज नहीं थी, बट हमें पता नहीं था कि फर्डिनेंड बहुत बॉल प्लेइंग प्लेयर है। हमें नहीं पता था, नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं पता था, नहीं। बट हमें पता था कि ये विडिच नाम का बंदा है जो आता है तोड़ता और है। तोड़ता है और शेडर मारता है। मुझे फर्डिनेंड से बेटर प्लेयर तब भी लगता था। मुझे फर्डिनेंड से डर नहीं लगता था, मुझे विडिच से डर लगता था। मुझे लगता था इसके पार आप जा नहीं सकते। राइट राइट जो आज के जमाने में लोग वैन डाइक के लिए कहते हैं ना, Right. वो उस जमाने में विडिच था। राइट बट विडिच का वैन डाइक से ऊपर लेवल था एज अ डिफेंडर। मैं उसको एज अ डिफेंडर बेटर मानता हूँ वैन डाइक से। राइट। तो आई